पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से भीमसेन ने हिडिंब का वध किया। अब आगे की कथा। हिडिंब का वध होते देख अर्जुन भीमसेन से कहते हैं कि अब हमें तुरंत इस स्थान से निकल जाना चाहिए। वारणावत नगर इस स्थान से थोड़ा ही दूर पर है। कहीं नगरवासी या दुर्योधन को पता न चल जाए कि पांडव अभी तक जीवित हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर माता कुंती और पांचों भाई वहां से प्रस्थान करते हैं। पांडव के जाता हुआ देख हिडिंब की बहन हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। हिडिंबा को अपने पीछे आता हुआ देख भीम क्रोधित हो जाते हैं और उस पर प्रहार करने की इच्छा से हिडिंबा की ओर जाते हैं। तब युधिष्ठिर भीम को रोक लेते हैं और कहते हैं, क्रोध में भी कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तब हिडिंबा माता कुंती और युधिष्ठिर को हाथ जोड़कर कहती है, मैंने भीम को अपने मन से पति मान लिया है। यदि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण को इसी वक्त त्याग दूंगी। ये मैं सच सच बता रही हूँ। मैं आपके पुत्र को लेकर चली जाऊंगी, लेकिन थोड़े ही दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। जब भी आप लोग मुझे याद करेंगे मैं आकर आपकी सेवा करूंगी। आप जहां कहेंगे वहां आकाश मार्ग से आपको पहुंचा दूंगी। युधिष्ठिर हिडिंबा की बात सुनकर हिडिंबा की बात को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, दिन भर भीम आपके साथ रहेगा, लेकिन सूर्यास्त होते ही तुम उसे हमारे पास पहुंचा देना। हिडिंबा इस बात को स्वीकार कर लेती है। तब भीम कहता है, जब तक तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं होता तब तक ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हिडिंबा ने भीमसेन की भी बात को स्वीकार कर लिया और भीमसेन को लेकर हिडिंबा आकाश मार्ग से चली गई। हिडिंबा अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भीमसेन की सेवा करने लगती है और अनेक अनेक सुंदर स्थानों पर भीमसेन को लेकर विचरण करती है। समय आने पर हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। हिडिंबा ने पुत्र का जन्म होते ही उसे बड़ा कर दिया। हिडिंबा के पुत्र के सिर पर बाल नहीं था। यह देख भीम और हिडिंबा ने पुत्र का नाम घटोत्कच रखा। अब भीम की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी और अपने भाइयों के साथ वहां से प्रस्थान कर रहे थे। तभी घटोत्कच माता कुंती के पास आकर प्रणाम करता है और कहता है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। घटोत्कच की यह बात सुनकर माता कुंती आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि पुत्र, तुम कुरुवंश में उत्पन्न हुए हो और भीम के समान तुम्हारे पास शक्ति है। पांडव के पांचों पुत्र में तुम सबसे बड़े हो, इसलिए समय आने पर इनकी रक्षा करना। तब घटोत्कच कहता है, आप जब भी मुझे याद करेंगे मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तत्पश्चात माता कुंती के साथ पांचों पांडव आगे बढ़ते हैं। पांचों पांडवों ने अपने सर पर चटाएं बांध ली थी और शरीर पर वृक्षों की छाल तथा मृग चर्म पहन लिए। इस तरह तपस्वियों के वेश में धारण कर जंगल में विचरण करने लगे। एक दिन व्यास जी पांडव के पास आते हैं। पांडव अपने स्थान से उठकर भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत सत्कार करते हैं। तत्पश्चात व्यास जी युधिष्ठिर से कहते हैं, मुझे आप लोगों पर आने वाली ये आपत्ति का पहले से ही पता चल गया था। मैं जानता हूँ कि दुर्योधन ने आप लोगों को राजधानी से निकाल दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे हित करने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूँ। यह सब तुम्हारे सुख के लिए ही हो रहा है, इसलिए तुम किसी भी परिस्थिति में दुखी मत होना, बल्कि उसका सामना करना। यहाँ पर पास में ही एक नगर है जिसमें तुम लोग छिपकर रहो और मेरे आने की प्रतीक्षा करना। पांडव की इस प्रकार से आश्वासन देकर वेद व्यास जी पांडव को लेकर एक चत्रा नगर की ओर प्रस्थान किए। नगर में किसी ब्राह्मण के घर में माता कुंती और पांचों पांडवों को वेद व्यास जी ठहरा दिए और फिर से कहा कि 1 महीने तक मेरी प्रतीक्षा करना। धर्म के अनुसार सोच समझकर ही काम करना, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। सब लोगों ने हाथ जोड़कर वेद व्यास जी की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। आज की कथा में इतना ही। अगली कथा में इसके आगे के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।